नहीं, नहीं। हेलो दीदी, जय भीम। क्या हाल है? खाना पीना हो गया? लाइक डन बाय। बढ़िया है भाई। आप बताओ, आप कैसे हो? मेरा तो अभी खाना नहीं हुआ। आपका हो गया क्या? आपका हो गया? जल्दी बोलो। खा लिया हूँ, सोने जा रहा हूँ, नींद आ रही है। बहुत तेज से आ रही है। मैं भी ठीक हूँ। ओके भाई, सो जाओ, बिल्कुल सो जाओ। खाना खाए ना, सो जाओ। ड्यूटी से आके खाना बना खा के लेटा था, थोड़ा फोन देख रहा था। कोई बात नहीं है भाई, सो जाओ। खाना खा लिए, सो जाओ। नींद पूरी करना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्वास्थ्य एकदम खराब खराब से लगते हैं। भांजी भांजा दाना जी कैसे हैं? दाना जी भोजन कर रहे हैं, भांजी भांजा गए स्कूल। भांजी भांजा स्कूल गए हैं भाई। दाना जी भोजन कर रहे हैं। जय भीम भाई, कैसे हो?
नाश्ता पानी हुआ कुछ? दीदी जी 5 कमेंट कर दिया हूँ। अब बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट भाई, गुड नाइट। नहीं। काहे? कुछ तो कर लेना चाहिए था, चाय नाश्ता वगैरह। गया है एक लेने। अच्छा भाई, बिल्कुल कुछ खा पी के तभी काम करना। खाना कहीं 1 बजे खाओगे तब तक ऐसे रहोगे। लाइक डन, थैंक यू भैया, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बड़े भैया जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। भैया जी कैसे हो आप? कैसे हो बहनी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप बताइए आप कैसे हो? एक सवाल पूछूं? अच्छा। भारती भाई नहीं आ रहे हैं तो उनका रोल आप ही निभाओ भाई। पूछो। मैं ठीक हूँ बड़े भैया जी, आप बताइए आप कैसे हैं? आपका खाना पीना हुआ? घर में सब लोग कैसे हैं? बहनी कल आपकी लाइव में कुछ हुआ था? नहीं भैया, मेरे लाइव में तो कुछ नहीं हुआ था बड़े भैया जी। मेरे लाइव में कुछ नहीं हुआ था, किसने कहा? गर्व से कहो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय चमार अरविंद कुमार। बिल्कुल भैया बिल्कुल। मेरे लाइव में कुछ नहीं हुआ था। कल एक मनवादी विचारधारा का जो आया था, और उसको मुझे मुझे बोला था चमारन जी, चमारन, कुछ ऐसा शब्द लिखा था। तो उस टाइम सोनू भैया थे। तो सोनू भैया ने फिर उसको जवाब दिया था, फिर मैंने भी उसको दिया था, फिर वो चला गया। कुछ उसके बाद उसने कोई गलत कमेंट नहीं किया। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है भैया, मेरे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरी लाइफ कोई आया था बता रहा था। हो सकता है मेरे नाम का कोई और हो, बहुत ऐसी सिस्टर है मेरे नाम की भैया। बट मेरे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सोनू भैया तो कल परसों से मेरे लाइफ में कंटिन्यू है, पूछ लीजिए। मोबाइल में नेटवर्क क्यों नहीं रहता है? पता नहीं भाई, नेटवर्क क्यों नहीं रहता है। हो सकता है आप ही कहीं से कनेक्शन कटवा देते हो, इसलिए नहीं रहता है। आपकी लाइफ में कौन बता रहा था भैया, बताओ? मुझे बता रहा था कोई?
ऐसा है ना अरविंद भैया जी, मेरे नाम से 2-3 सिस्टर और हैं। मैं फोन करके आपको परेशान, अच्छा फोन करके ठीक है। मेरे नाम की 2-3 सिस्टर ऐसी और हैं, और जो लाइव चलाती हैं। पहले तो अम्बेडकरवादी विचारधारा से चलती थी, और बट अब है ना, अब वो चीजें नहीं है। इंसान जब स्वार्थ पे, पैसों पे आ जाता है ना, तो फिर अपना नियम बदल देता है कि हम क्या हैं क्या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हम जहाँ हैं वहीं ठीक हैं। स्वार्थ बस कभी नहीं जाना चाहिए, अब पैसों के पीछे नहीं भागनी चाहिए। सबसे बड़ी है हमारी इज्जत, उसके बाद सब कुछ है। तो हो सकता है कि हमारे नाम की ऐसी हैं। मैं भी देखती हूँ बहुत लोगों की लाइफ, तो किसी के लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा जिन्होंने जाके आपको बताया होगा आपके लाइफ में। बट मेरे लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता है। इस बहन से आप जहाँ रहिए, आप लोग निश्चिंत रहिए। जो मुझको कुछ बोलेगा मैं उसको जवाब तुरंत देती हूँ, मैं किसी की सुनने वाली नहीं हूँ। या तो उसको जवाब देती, या तो उसको बायकॉट करती हूँ यहाँ से। आप लोग चाहे जहाँ रहो, आप लोग तसल्ली से रहा करो, बेफिक्र हो के। सवाल का जवाब, सवाल का जवाब क्या दूं, बताया तो। आप ही तो कहीं से नेटवर्क का कनेक्शन कटवा देते होंगे, इसलिए नहीं आता होगा। ठीक बा बहनी, अब तसल्ली मिली है। बिल्कुल भैया बिल्कुल, हमसे निश्चिंत रहिएगा आप लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। हमसे जो तर्क करेगा ना, हमको करने आता अच्छे से। और जब हम करते हैं ना, तो फिर वो कभी आता भी नहीं हमारी लाइफ में। जय भीम, नमो बुद्धाय। यही बात हमसे कल भारती भाई भी पूछ रहे थे, दीदी हमने सुना किसी ने आपको कुछ कहा है आपके लाइफ में। मैंने कहा नहीं भाई, मेरी लाइव उठा के देख लो आप, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं दीदी पता ना, मैंने सुना है कंचन नाम, पता ना आपका कि किसी और का। भारती भी थे, लाइव में थे, आपको मैसेज किए थे। मेरे में उनका मैसेज नहीं आया था भैया। नहीं, आज हम व्रत रखे हैं। सोनू भैया बताओ क्या हुआ था कल मेरे लाइफ में, कुछ हुआ था? आप तो एंड। अच्छा यह बताओ, खाने में नमक क्यों पड़ता है? नमक तो हमारे स्वाद के लिए पड़ता है भाई, बिना नमक का खाना ही क्या है। हम्म। जय भीम भैया, जय भीम। पहली बात, गलत मानसिकता वाले लोगों को मैं एंट्री नहीं देती हूँ कभी, अपने लाइफ में रखती नहीं। उनको सीधे भैया बाहर के जाओ, जहाँ आपका भाषण कोई सुने वहीं जाके सुनाना। गलत जवाब है, सर्च कीजिए। क्या चीज है भैया बताइए। बड़े भैया जी बताइए, सोनू भैया का जवाब क्या सर्च करूं बताओ। ये लोग ना भैया, अरविंद भैया, ये सवाल जानते हो कहाँ से लोग करते हैं? जो इंस्टाग्राम पे वीडियो पड़ती है ना, छोटे छोटे बच्चे उल्टा सीधा जवाब देते हैं ना, ये लोग देख के फिर आके हमसे वही क्वेश्चन करते हैं कि तुम भी वैसे ही बताओ कुछ। और जब हम सही बताएंगे ना, तो ये लोग हमको उल्टा ही सिखाएंगे। भारती भाई पहले करते थे, अब ये भी करने लग गए। इंस्टाग्राम की वीडियो देख के क्वेश्चन हमसे होता है।
मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ नेटवर्क छोड़ रहा है। हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो भैया? हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो भैया? बताना। नमक क्षारीय है पदार्थ। अच्छा भैया, आप हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो भैया? किसी की तबीयत खराब है क्या? बताओ पहले। लड़के को लेकर आया हूँ। अच्छा, रिपोर्ट उनकी आई थी जो जांच के लिए गए थे? जो जांच के लिए गया था उसका रिपोर्ट आया? कोई बात नहीं भैया, अभी देख लो, मैं लाइव एंड करने के बाद आपसे बाद में बात करते हैं। हाँ, उसी के लिए आया हूँ। तो नॉर्मल आया? जय भीम भैया। भैया आप पहले जिस काम के लिए गए हैं वो काम कर लीजिए, आप परेशान नहीं होइए बिल्कुल भी। आपका अब स्वास्थ्य कैसा है? मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा भैया, मैं ठीक हूँ। जय भीम, नमो बुद्धा। जय भीम भैया, जय भीम। मुझे बीपी के बीच में रह के प्रॉब्लम होती है, और बाकी वैसे तो ठीक रहती हूँ। जब ज्यादा दिक्कत हो जाती है तो बीपी से प्रॉब्लम होती है। जय भीम, जय भीम।
थैंक यू भैया। कुछ देख रहे हैं। खाना पीना हुआ बहनी? अभी नहीं भैया। सोनू भैया मैंने कुछ भेजा, चेक करना जरा उसको। मैंने भेजा है आपके पास, कुछ चेक करना। अरविंद भैया की इंस्टाग्राम पे वो वाली आईडी सेंड कर देना, क्योंकि मैं मेरे से उसी फोन पे चल रहा है ना लाइव, नहीं तो मैं अभी सेंड करती हूँ।
कमेंट नहीं करना भाई वहाँ। नाश्ता हुआ? अभी नहीं। नहीं। कर लो फिर। कब होगा?
अभी तो गया, आधा घंटा पहले नहीं आएगा। अच्छा। जय भीम नमो बुद्धाय सिस्टर, जय भीम नमो बुद्धाय बड़े भैया जी, स्वागत है आपका। कैसे हो वीर भैया जी? कैसी हो सिस्टर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो? स्वास्थ्य अच्छा है ना? आप बहुत दिनों बाद दिखे हो। कैसे हो भैया बताओ? कैसे हो वीर भैया जी बताओ? ठीक हूँ बहन, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ वीर भैया जी। खाना हुआ आपका? जी बहन, खाना हो गया मेरा। ओके भैया जी। भाभी कैसी हैं? प्रथमवीर बाबू कैसे हैं? भाभी जी भी आपकी बिल्कुल ठीक हैं। प्रथम वीर स्कूल गया हुआ है। ओके भैया जी। अभी स्कूल की कब छुट्टी पड़ेगी फिर भैया जी? बच्चों की स्कूल की छुट्टी कब पड़ रही है? हाँ भैया, बच्चे मेरे भी स्कूल गए हैं। अभी तो उनका 17 तारीख तक स्कूल चलेगा, 17 को लास्ट है। कहाँ गए थे भैया? नहीं दिख रहे थे आप। तबीयत ठीक नहीं थी ना आपकी? टेंशन ज़्यादा ले लिए थे? सिस्टर छुट्टी शायद जून से होगी। अच्छा। जून से छुट्टी पड़ेगी भैया? गर्मी बहुत हो, कैसे बच्चे स्कूल? मुश्किल हो रहा, अभी हो रहा है इतना मुश्किल। नहीं नहीं सिस्टर, ठीक था। फिर बिजी रहे होंगे फिर कहीं। मैं कल ही ऐसे सोच रही थी कि भैया, फिर भैया जी लग रहा है टेंशन में या कुछ ऐसी चीज़ में नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा बेटे का स्कूल चेंज कराया है तो थोड़ा उधर बिजी थे। स्कूल क्यों चेंज करा दिए भैया?
बहन डे बोर्डिंग में लगाना था इसलिए करवा दिया। ओके भैया, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, कराना ही चाहिए, बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। स्कूल प्राइवेट होंगे? सुबह 8 बजे से 4 बजे तक स्कूल हुआ करेगा। जी भैया, लेकिन प्राइवेट अच्छा है भैया, लेकिन ना क्या है ना, प्राइवेट स्कूलों का आज के टाइम में मेरे हिसाब से बोलना तो नहीं चाहिए, बट तो मैं बोल रही हूँ, मुझे कभी कभी गुस्सा आता है कि एक धंधा बन गया है ना बच्चों का। और एक्टिविटी इतनी करवाते हैं ना जो समझ से बाहर है। सबसे ज्यादा गाँव के एरिया में तो ऐसा नहीं है, पर शहरों में इतना ज्यादा है ना कि क्या ही कहा जाए। वो तो है ही है। बिल्कुल भैया, देखो, कराने का एक्टिविटी कराना चाहिए बच्चों को, पर ऐसी चीज ना करे जो छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल भी ना समझ पाए ये चीज होती क्या है। उनके हिसाब से, एज के हिसाब से बच्चों को हर एक चीज करानी चाहिए। तो आज के टाइम में क्या है ना, सामान मंगा लेंगे, बच्चे लेके जाएंगे, थोड़ा बहुत जो उनको बताएंगे बताएंगे, खाने पीने से लेकर, बताओ छोटे छोटे बच्चों को क्या प्रैक्टिकल क्या करेंगे। जब वो टीचर ही करेंगे, बैठ के सब खाएंगे, तो क्या फायदा है। लेकिन करना पड़ता है, बोलेंगे नंबर नहीं जुड़ेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, दुनिया भर की बातें आ जाती हैं। यहाँ अब मैंने अब लगाया बेटे को स्कूल, वहाँ ये सब कम है। अरे भैया, मेरे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं ना, पूछो मत। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। विनोद भैया जी, स्वागत आपका, कैसे हो? बहुत है, एक्टिविटी कराते हैं भैया, बहुत ही ज़्यादा। हर हफ्ते में 2-3 एक्टिविटी ही होती है, बैंगलेस डे या कुछ ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से। खाना खा लिया आप सिस्टर? अभी नहीं खाए भैया। जब आपकी लाइट चली थी तो उस टाइम बच्चों को छोड़ के आई, 10 मिनट रेस्ट करी, फिर उसके बाद किचन में गई, हस्बैंड के लिए खाना बनाया, नाश्ता, वो आए अपना नाश्ता वास्ता करके सोए हैं, मैं फिर लाइव पे आ गई। जय भीम भैया, जय भीम। जय भीम विनोद भैया। सभी भाई बहन को हमारी तरफ से सादर जय भीम, नमो बुद्धा, नीला सलाम। हमारे अरविंद भैया की तरफ से सभी लोगों को जय भीम। वो सीधा बोले हैं कि मोबाइल बिल्कुल नहीं देना है बच्चों को, और हमारी तरफ से भी मोबाइल पर कोई काम नहीं आया है। अच्छी बात है भैया, यहाँ तो हर एक चीज, मतलब मना तो वहाँ पे भी करते हैं मोबाइल के लिए बच्चों को, बट क्या है ना, यहाँ ग्रुप जो बना है ना, तो सारी चीजें भेजते रहते हैं। मैसेज मिस कर दिया आप? मैसेज कौन सा मिस हुआ, सॉरी भैया। 1 मिनट, फिर भैया मैं आपको ब्लू देती हूँ, क्योंकि मैसेज आपका दिखा नहीं।
आपका मैसेज आया यहाँ, अब मैंने अब लगाया बेटे को स्कूल, वहाँ ये सब कम होता है। इसके बाद आपका कोई मैसेज शो नहीं हुआ। विनोद निगम, जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय भैया जी, स्वागत है आपका विनोद भैया, कैसे हो आप? आप कमेंट करो वीर भैया जी, शायद वो हार्ड हो गया तो कमेंट शो नहीं हुआ है हमारे में। प्लीज सभी लोग पिनाडी को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ सिस्टर स्कूल का। थैंक यू विनोद भैया, दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सिस्टर स्कूल का काम मोबाइल पर नहीं भेजते, सारा काम स्कूल में ही करवा कर भेजा जाता है। अच्छी बात है भैया, यहाँ पे तो काम तो स्कूल में ही होता है, बट ऐसा ना बच्चों के घर के लिए भी काम भेजा जाता है। बच्चों का काम घर के लिए भी भेजा जाता है। और बच्चे स्कूल में होते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को दी जाती है कि बच्चों के स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, एक्टिविटी है तो क्या कराया जा रहा है, सारी चीजें पिक्चर खींच खींच के भेजते रहते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय भैया जी। विनोद कुमार, जय भीम भैया, आपने दूसरी आईडी आपकी है ना। जय भीम, क्योंकि डे बोर्डिंग में नहीं भेजा जाता। ओके भैया जी। जय भीम भैया, जय भीम। हेलो, नाश्ता हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ विनोद भैया, आपका हुआ? जय भीम नमो बुद्धाय जय भारत। जय भीम नमो बुद्धाय जय भारत भैया, थैंक यू सो मच। सुबह बच्चों को छोड़ने जाती हूँ ना, तो यहाँ से घर से 1.5 किलोमीटर स्कूल है, पैदल जाती हूँ, फिर उधर से छोड़ के आती हूँ, 3 किलोमीटर पैदल चलती हूँ। और आने के बाद थक जाती हूँ, फिर उसी लगले झाड़ू पोछा करना होता है घर में, फिर हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना होता है, फिर उसके बाद ना जब बैठती हूँ तो उठने का मन नहीं होता है, फिर अपना भूल जाती हूँ। कैसे मालूम दूसरी आईडी? आप ही तो बताए थे भैया, विनोद भैया आप ही बताए थे, मुझे पता नहीं था, आपने नहीं बताया सिस्टर ये मेरी आईडी दूसरी है। थैंक यू भैया, थैंक यू अरविंद भैया, उस दिन आप ही बताए थे विनोद भैया, मुझे नहीं पता था। जय भीम जय भीम। प्लीज सभी लोग पिन आईडी को ज्वाइन कर लो भैया, रिटर्न कर देंगे। जय भीम भैया, जय भीम। अरविंद भैया आप अच्छे से दिखा के पहले दवाई ले लो भैया। ऑटो नहीं चलता है क्या? अरे नहीं भैया, ऑटो ने जैसे है ना, थोड़ा सा बहुत घुमाना फिराना पड़ जाता है ऑटो। जब तक ऑटो स्कूल में पहुंचेगा तब तक हम पैदल ही पहुंच जाते हैं। यहाँ चौक है ना, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक भी हो जाती, बहुत ज़्यादा हो जाती सुबह, तो मुश्किल हो जाता है। पैदल वाले इंसान बेशक निकल जाएंगे, जब ट्रैफिक लग जाती है ना तो एक एक घंटा आधा आधा घंटा जाम हो जाता है। ओके।
थैंक यू, थैंक यू। जय भीम, जय भीम। और मैंने बैन लगाया था तो बैन वाला 2500 रुपया एक बच्चे का मांग रहा था। मैंने साल भर लगाया था, फिर मैंने बोला कि नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं, 25-2500 इसको दूंगी, उससे अच्छा मैं थोड़ी सा कष्ट करके छोड़ दूंगी तो वही बच्चों को खिला पिला दूंगी। जय भीम भैया, जय भीम। थैंक यू। थैंक यू सो मच भैया। ये क्या है सोनू भैया? पिक्चर मेरे समझ में ही नहीं आई, क्या भेजे हो? किस चीज की पिक्चर है बताओ? लिख के बताओ, मैं नहीं समझ पाती मूजी का मतलब क्या होता। आप लोग समझते हो तो भेज दे, तो मैं समझ ही नहीं पाती, हंस के रह लेती हूँ। थैंक यू विनोद भैया। ट्रेन है इसमें भेजा कर। हमारे साथ नहीं गए थे स्कूल छोड़ने? कौन सी ट्रेन चल रही थी, देखी नहीं? ये तो है नहीं कि आप देखे नहीं हो। बताओ। आप तो देखे भी हो ना। आप तो एक ही दिन में थक गए थे कि दूर है। मैं तो रोज जाती हूँ भाई। ओके भैया। ओके विनोद भैया जी, थैंक्स। कोई बात नहीं है, आप अपना काम करिए। खाना पीना हुआ कि नहीं आपका? तो आप बना रहे थे खाना। नाश्ता आया कि नहीं? बोलो सोनू भैया। हमें लग रहा है कि 3-4 घंटे लग जाएगा। जय भीम भैया, जय भीम। आप गाड़ी चला रहे हो ना विनोद भैया? तो कमेंट मत करो, मुझे डर लगता है। ऑन करके बेशक रख दो।
जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। अंकल जी स्वागत है आपका। ठीक है बिल्कुल भैया, सच्ची मुझे बहुत डर लगता है। आप गाड़ी भी चलाते हो, मैसेज करते हो, फोन देखना अच्छा नहीं है इस टाइम। ध्यान जरा से भटक जाता है तो फिर दिक्कत होती है। सबसे पहले अपनी सेफ्टी जरूरी है। कैसे हो अंकल जी? अलिंदर जी कभी कभी हमारी लाइव में भी आया करो। जय भीम नमो बुद्धाय। अलिंदर वीर भैया जी थोड़े परेशान थे अंकल जी। उनके दोस्त थे, उनकी डेथ हो गई थी तो उसी में वो ज्यादा परेशान थे, इसलिए हमारे लाइफ में भी नहीं आते थे। आज आए हैं 15-15 दिन के बाद, 10-12 दिन तो हो ही गया, उसके बाद ही आए हैं। मैं ठीक हूँ, जय भीम नमो बुद्धाय। ओके अंकल जी, ठीक ही रहना चाहिए। खाना हुआ आपका? खाना हुआ अंकल जी आपका? वो तो मुझे भी पता है। जय भीम नमो बुद्धाय। अंकल जी क्या करे, इंसान को एक सदमा लग जाता है, उससे बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा चारपाई का काम कर रहा हूँ पर मैं ऑन हूँ। ओके अंकल जी, कोई बात नहीं है। चारपाई की बुनाई कर रहे हो क्या? ओके अंकल जी। दे दिया अंकल जी। खा आप रहे हो, कटोरा हमको दिखा रहे हो। मैं भी यही बोलने जा रही थी, लग रहा है कि बिजी हो गए हो। मैं तो अभी यही लेटी हूँ भाई, कहाँ न कुछ खाए न कुछ भी नहीं। मेरा फोन आ गया था सिस्टर। कोई बात नहीं है वीर भैया जी। अंकल जी आपको पूछ रहे थे। जय भीम पाजी, सोनू भैया बोल रहे हैं वीर भैया जी। जय भीम नमो बुद्धाय सोनू पाजी। सोनू पाजी ठीक हूँ। सोनू भैया भी ठीक है वीर भैया जी। अकेले अकेले रोज चिकन मटन बना रहे हैं और अकेले अकेले खा रहे हैं। भाभी तो आ गई है दिल्ली, इसलिए बोल नहीं रहे हैं।
आप बताओ कैसे हो सोनू पाजी। ठीक है। नहीं, चारपाई का पाए फट गया था तो उन पर बोतल चढ़ा रहा हूँ। जय भीम नमः। चारपाई का पाया फट गया था तो बोतल कैसे चढ़ रही है अंकल जी उस पे। कौन सी बोतल। सोनू पाजी फिर तो मौज कर रहे हैं। बिल्कुल वीर भैया जी बिल्कुल। तभी तो बोल नहीं रहे ना। अब इनकी मौज ही मौज है। दिन भर ड्यूटी, शाम को घर जाओ, बनाओ खाओ, रात में अपने कमरे का, रूम का पेंट करते हैं, फिर सुबह ड्यूटी। अब इससे अच्छी मौज कहाँ मिलेगी भैया। अलिंदर जी हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया है। जय भीम नमो बुद्धाय। वीर भैया जी अंकल जी के कमेंट का रिप्लाई दो। अंकल जी वीर भैया जी का उस टाइम फोन आया था इसलिए कमेंट शायद नहीं पड़े होंगे। जय भीम नमो बुधाय अंकल जी, वीर भैया जी बोल रहे हैं। सॉरी मैंने देखा नहीं था अंकल जी कमेंट। हाँ मैं जान रही हूँ भैया कि उस टाइम आपका फोन आया था। वीर भैया जी अंकल जी बोल रहे थे ना कि वीर जी कभी कभी हमारे भी लाइव में आया करो। यही कमेंट लिखे थे अंकल जी। मेरा फोन आ गया था। जब डॉक्टर आदमी पर बोतल चढ़ा देता है, हम चारपाई पर बोतल नहीं चढ़ा सकते क्या। तभी तो मुझे हंसी आई अंकल जी। तो मतलब चारपाई के जो पावे उस पे बोतल कैसे चढ़ रही है। यही सोच के तो हंसी आई अंकल जी। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। अंकल जी मेरे यहाँ किसी की डेट हो गई थी इसलिए मैं बहुत कम जुड़ पाता था किसी की लाइफ पर। मैंने बताया वीर भैया जी अंकल जी को। मुर्गा, अच्छा। तो बनाओ खाओ भाई, रोज रोज वही खाओ। वीर भैया जी को भी बुला लो, साथ रहेगा थोड़ा सा। मटन खाओ सोनू पाजी। जब कभी मुंबई गया तो मिलकर जरूर आऊंगा। बिल्कुल भैया बिल्कुल। इंसान की जिंदगी में है क्या, यही है कि प्रेम भाव से रहो और बाकी कुछ नहीं है। इंसान जात धर्म
छोटा बड़ा ऊंच नीच में उलझ के रह जा रहा है, पर साथ जाने वाला कुछ नहीं है। इंसानियत इंसान की वही साथ जाएगी, उसका किया हुआ कर्म वही साथ जाएगा, बाकी कुछ जाता है नहीं। जब तक मटन पकड़ेगा तब तक सो जाऊंगा। पकेगा कि पकड़ेगा? अच्छा, जब तक मटन पकेगा तब तक सो जाओगे, और चिकन जल्दी पक जाता है क्या भाई? 4 दिन की जिंदगी है सिस्टर, हम खेल के गुजार लो। बिल्कुल 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 वीर भैया जी, राइट है। यही चीज बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है ना, एक दूसरे को टारगेट करते हैं, एक दूसरे को समझते नहीं है। नीचा दिखाने का काम करते हैं बहुत लोग, और क्या करते हैं भैया। जो ठंडा की 2.5 लीटर की बोतल होती है, उस ढक्कन की तरह से काट कर पाए पर चढ़ाकर गर्म करके उसे बेल्डिंग की तरह हो जाती है। जय भीम नमो बुद्धाय। अच्छा अंकल जी, आप अपना पहले वाला दिमाग लगाए हो। चिकन तो बहुत जल्दी बन जाता। अच्छा भैया, मटन को 3-4 घंटे लगते, पता नहीं वीर भैया जी, इन सब चीजों के बारे में जीरो नॉलेज है। चिकन आलू की तरह पक जाता। अच्छा, कैसे खा लेते हो भैया आप लोग, मैं यही समझती नहीं हूँ। अब ओन हूँ, जय भीम नमो बुधाय। ओके अंकल जी। नहीं बस हम बता रहा हूँ सिस्टर। अच्छा भैया। आप लोग खाते कैसे हो बताओ, अजीब से ऐसा नहीं लगता है? मुंह से खाते हैं, कैसे खाते हैं भैया? किसी की मांस कैसे खाते हो भैया, ये मैं पूछना चाह रही थी। ये ऐसा फील नहीं होता है? अरे नहीं यार, उस पे दया की भावना नहीं आती है। मैं बोतल से तो मैं मछली पकड़ता हूँ। बोतल पी के पकड़ते हो कि वैसे? बोतल पहले पीते हो उसके बाद मछली पकड़ते हो? सबका अपना अलग अलग जुगाड़ लग रहा है, मसाला डाल कर खाते। अच्छा वीर भैया जी, हम पागल हो जाएंगे। मसाला डाल के सब्जी में नहीं मसाला पड़ता है क्या? खाने के लिए बना है ना। अच्छा भैया, खाने के लिए बना है। खाने को तो इंसान बहुत कुछ खा जा रहा है, जो चीज कल्पना नहीं की जा सकती है। तो हम सब चिकन समझ कर थोड़ा खाते हैं, हम भी तो सब्जी समझ कर ही खाते हैं। अच्छा भैया, सब्जी समझ कर खाते हो। सही बात है भैया। सॉरी। सॉरी वीर वीर भैया जी। इंसान को भी कभी ऐसे समझती समझ के खा जाना। मांस तो मांस, चाहे इंसान क्यों चाहे जानवर क्यों। शांत रहो सोनू भैया, नहीं।
नहीं, इंसान स्वाद नहीं होगा। अच्छा। बकरी बकरा कहाँ चराने जा रहे हो क्या? बकरी चराने जा रहे हो भाई? मांस मांस में फर्क है। चिकन का स्वाद अलग है, मटन का स्वाद अलग है। तो सब चीज का अलग है। ये क्या है? सुअर, कछुआ, खरगोश, उसके पीछे क्या है? आप तो सभी कुछ खा जाते हो। पता नहीं घोंघे घोंघा क्या क्या। इंसान तो पता नहीं। एक सांप है ना, उसको भी खा जाते हैं लोग, बोलते हैं पता नहीं कौन सी मछली है। एक जानवरों का सिर्फ नाम गंदा किया गया है कि ये जानवर गंदा है। सबसे गंदा तो इंसान है भाई। सभी चीजों को समेट जाता है। लोग बोलेंगे मुर्गा गंदा, मुर्गी गंदी, मछली गंदी है, तालाब की गंदगी खाती हैं, ये वो। जिसको पाके इंसान खुद खा जाता है, सब कुछ को समेट के इंसान खा जाता है। एक चीज बताओ बहन, चीन में खाते हैं बहन आप भी? केकड़ा। अच्छा, केकड़ा। हाँ, जिसके ये नुकीले नुकीले हाथ होते हैं ना चारों साइड से, उसको बोलते हैं ना। उसको देख के डर लगता है, ऐसे जैसे चमोट लेते हैं, ऐसे उनके होते हैं दोनों साइड से हाथ। अजीब अजीब से होते हैं। मैंने उस मछली को देखा है दूर से, पकड़ के नहीं। बोलो वीर भैया जी। अगर लोग बकरा और चिकन ना खाएं तो बहन इनकी आबादी कुछ टाइम में ही इंसानों से ज्यादा हो जाएगी। इसका कारण आप हो, बाकी कोई नहीं है भाई। बात तो आपकी सही है वीर भैया जी। और ये सब फसलों की फसल खा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट है, क्योंकि जानवर भी मांसाहारी होते हैं। कुछ ही ऐसे जानवर हैं जो मांसाहारी नहीं होते, बाकी तो बहुत सारे, आधा अधिकांश ज़्यादा ही लोग मांसाहारी होते हैं। बड़े बड़े जानवर जो होते हैं छोटे जानवर को ही खा जाते हैं। इंसान के खाने के लिए कुछ बचेगी नहीं। सही बात है भैया। यहाँ सबसे महंगा केकड़ा है। अच्छा। इनको कंट्रोल करने के लिए इंसान खाते हैं। सही है ना फिर भैया जी? साधना दीदी के घर में किसकी शादी थी वीर भैया जी? साधना दीदी के घर में किसकी शादी थी?
उनके चाचा के बेटे की शादी थी। अच्छा, रवि भैया भी वहीं गए थे क्या? उनकी भी मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा था। इसलिए हम लोग खाते हैं ताकि शाकाहारी वाले के लिए भोजन सेफ रहे, उसकी रक्षा। अच्छा, उसकी रक्षा करते हो, शाकाहारी वालों का भोजन सेफ रहे। कहाँ से इतना अच्छा दिमाग लगाया हो, बताओ। हम्म। मैं कहती हूँ सेफ रहने दो, आप भी छोड़ के शाकाहारी बन जाओ। नहीं, रवि पाजी की बुआ जी के लड़के का तिलक था। अच्छा, फिर भैया जी तिलक था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शादी है। पता नहीं, शायद शादी थी। हाँ वीर भैया जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था ना रथ वथ सजे थे, तो तिलक में तो ऐसा नहीं होता है। अब पता नहीं, सब जगह के अलग अलग रूल्स होते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक ऐसे लगा कि शादी है, क्योंकि दूल्हा भी तैयार हो रखे थे, डीजे वगैरह बज रहा था और ये लोग जा रहे थे साथ में। ऐसे मैंने वीडियो देखा था जो अपलोड किए थे भैया। जी बहन। हाँ भैया जी, मैं सोची ना कि सॉरी, रवि भैया जी वहीं गए हैं, साधना दीदी की जहाँ शादी है। मुझे पहले ऐसे ही लगा था। राम पलट, जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। बड़े भैया जी स्वागत है आपका, कैसे हो आप? कैसे हो बड़े भैया जी? गुड मॉर्निंग मैडम। आई एम आउट ऑफ इंडिया। फ्रॉम ऑफ वियर आर यू फ्रॉम? मैडम, जय भीम नमो बुद्धाय। सबसे बड़ी बात भैया, जय भीम वाले पहली बात अपनी सिस्टर को मैडम नहीं बोलते हैं। आपने जय भीम बोला, अच्छा है, बट मैडम, मैडम शब्द क्या होता है भैया, जरा मुझे इसकी मीनिंग बताना। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बट आप मुझे बताना मैडम किसको बोलते हैं। सिस्टर मुझे फॉलो करवा दो, मैं रिटर्न कर दूंगा। किससे करवाऊँ, सोनू भैया से या मैं करूँ वीर भैया जी, बताओ। मैं अभी करती हूँ हस्बैंड वाली आईडी से आपको। राम पलट भैया, जरा मुझे बताना, मैं आपको भैया बोल रही हूँ, आप मुझे मैडम कैसे, किस वजह से बोल रहे हो, क्या समझ के बोल रहे हो, बताओ। अपने सिस्टर को कोई मैडम बोलता है? सॉरी सॉरी, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय भैया। सॉरी नहीं, पहली बात तो समझना चाहिए सामने वाला हमें किस तरीके से हमसे बात कर रहा है। और भाई बहन के रिश्ते सबसे पवित्र होते हैं। मैं आपको भैया बोल रही हूँ ना, सबसे पहले जब आपने जय भीम लिखा तो मैं आपको भैया ही बोल रही हूँ ना। सोनू पाजी से। सोनू भैया वीर भैया जी को फॉलो करो जल्दी से।
जल्दी से सब्सक्राइब करो सोनू भैया। मैं इंडिया से बाहर हूँ। जय भीम, नमो बुद्धा। ओके भैया जी, थैंक्स। अच्छी बात है, रहना चाहिए। फैमिली चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए इंसान अपनी फैमिली से हमेशा दूर ही रहता है। बाहर रहता है, कहाँ रहता है, कैसे कमाता है, कितना कष्ट झेलता है। मुझे हिंदी में बात करो भैया, क्योंकि मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं, ज़्यादा क्या आती नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ। वेयर आर यू फ्रॉम ब्रदर? सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं भैया, मैं पढ़ी नहीं हूँ, आपसे पहले बोल रही हूँ ना, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश बिल्कुल जीरो। क्योंकि देहात में इंग्लिश कहाँ चलती है, हिंदी ही नहीं शुद्ध आती तो इंग्लिश कहाँ से आएगी। मैं भी आजमगढ़ से हूँ। जय भीम, नमो बुद्धा। अच्छा, आजमगढ़ कहाँ से हो बताओ? आप आजमगढ़ कहाँ से हो भैया बताओ? शी फ्रॉम उत्तर प्रदेश ब्रदर। अच्छा, वीर भैया जी मुझे भी सिखाओ ना, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। मेरे बच्चे भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, मम्मी पढ़ी क्या हो फिर। अब उनको कैसे बताओ बेटा, जब हम छठी क्लास में गए थे तो हमें ABCD नहीं आती थी। सठियाव आजमगढ़, हाँ सठियाव आजमगढ़। अच्छा भैया, थैंक यू बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम सुनी हूँ पर जानती नहीं हूँ। सोनू भैया देखो इंग्लिश के लेक्चरर हैं। राम पल्लट ब्रदर, यू माइट टेक टू इंग्लिश विथ मी। टल टू मी ब्रदर, टॉल टू मी। मैं समझ ही नहीं पाऊंगी वीर भैया जी, क्या बात चल रही है। सोनू भैया आप ही कुछ बताओ ना हिंदी में लिख के, मुझे नहीं आ रहा तो कुछ हेल्प करो मेरी कहाँ चले गए आप? सोनू भैया कम से कम हिंदी में लिख के बता दिया करो मुझे, इतना तो कर सकते हो। सोनू पाजी तो एक्सफोर्स यूनिवर्सिटी में सॉरी बोला मैं आपको नहीं बोल रही हूँ रामपलट भैया। मैं भाइयों से अपने यहाँ से ही बात कर रही हूँ कि मुझे नहीं आता, आप ही लोग कुछ हेल्प करो मैं आपको कुछ नहीं बोली। बहन आप टेंशन क्यों लेती हो, आपके भाई तो आते हैं। टेंशन नहीं लेती हूँ भैया, जब आप लोग होते तो टेंशन क्यों लूँ। भारत देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने हमें हमारे समाज को सम्मानित जीवन दिया। बिल्कुल बिल्कुल भैया, थैंक यू दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद समझने के लिए। समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिल से।
बाबा साहब की ऐसी देन है कि हम आपसे बात कर रहे हैं बैठ के। स्वतंत्रता पूर्वक आज़ादी। नहीं तो नारी का सम्मान कहाँ होता था। हुँ? बाबा साहब के विचार जैसा ना आज तक किसी का हुआ है, चाहे कोई कितना बड़ा संत महात्मा बाबा वैज्ञानिक सब आ जाए, और ना कभी धरती पे कोई होगा। बात थोड़ी सी ये है ना, बहुत जो मनवादी विचारधारा के लोग होते हैं उनको अम्बेडकर जी से थोड़ी सी जलन होती है, पता नहीं किस बात की होती है। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग के लिए काम किया है। बाबा साहब ने सबके लिए एक समान अधिकार दिया, एक समान सबको समझा है। आप आजमगढ़ कहाँ से हैं? अतरौलिया नाम सुने हो? मैं अतरौलिया से हूँ। बहन आप बता सकती हैं क्या बाबा साहब की कितनी पीएचडी की डिग्री ले चुके थे? कितनी डिग्री थी उनके पास? 32 डिग्री। 9 भाषा का ज्ञान था ना भैया? जय भीम नमो बुद्धा, जय भीम नमो बुद्धा। अंकल जी 32 डिग्री है बाबा साहब के पास, मुझे वो तो पता है भैया। जय भीम नमो बुद्धा, जय भीम नमो बुद्धा। वो तो थी बहन, फिर उसके अलावा मुझे नहीं पता भैया, बस ये जानती हूँ बाबा साहब के पास 32 डिग्री और 9 भाषा का ज्ञान था। चारपाई बन गई अंकल जी आपकी। पर पीएचडी की कितनी डिग्री थी नहीं पता, वीर भैया जी बताओ आप। संविधान सभा का गठन कब हुआ? किससे पूछ रहे हो भैया? मुझसे? संविधान सभा का गठन कब हुआ बताओ वीर भैया जी। उनके पास 2 पीएचडी की डिग्री थी। बताओ जो भैया पूछ रहे हैं संविधान सभा का गठन कब हुआ, मेरे हिसाब से तो नवंबर 1946 या 45 या 46, कंफर्म नहीं याद है। 46 में हुआ था हाँ। यही मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी। नवंबर 1946। मुझे ऐसा लग रहा था कि 45। इकोनॉमिक में थी एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। अच्छा। जय भीम नमो बुद्धा, जय भीम नमो बुद्धा। मैसेज क्यों डिलीट कर दिए रामपलट भैया? 1946 में हुआ था। हाँ भैया मैं थोड़ा सा नवंबर 1946 मुझे ऐसा लग रहा था, मैं उस चीज़ को मेरे माइंड में ये थोड़ी सी थी कंफ्यूजन। 46 मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था। मैं वो 45 या 46 मैंने आपसे बोला ना। लॉयर की डिग्री लंदन से। एक पीएचडी थी डॉक्टर ऑफ साइंस लंदन यूनिवर्सिटी से।
अगर कोई पूछे कि कितनी पीएचडी थी तो दो थी सिस्टर। हाँ वीर भैया जी, अभी आपने बताया दो थी। एक नहीं आपने बताया, इकोनॉमिक में थी, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लिए थे और दूसरे लिए थे डॉक्टर ऑफ साइंस लंदन यूनिवर्सिटी से। थैंक यू वीर भैया जी, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी डिग्री थी डीएससी, उससे बड़ी डिग्री थी बाबा साहब के पास। वही तो बोला अंकल जी, डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस इंग्लिश में फुल। हिस्ट्री में तो बाबा साहेब जी ने पीएचडी की थी। जो 5 साल में होती है, लेकिन बाबा साहब ने उसे 2.5 साल में ही प्राप्त किया था। जय भीम नमो बुद्ध। जी अंकल जी। अंकल जी आप कहाँ से पढ़ाई किए थे, बताइए। बोलो तो सिस्टर, बाबा साहेब से रिलेटेड जितना पता है पूछू बहन। पूछना और बताना भी भैया, मुझे आता नहीं है ज्यादा, ज्यादा का जीरो। होना ही चाहिए ऐसी बातें, जो ज्ञान की बातें होनी चाहिए भैया। एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे को सीखने को मिले, अच्छी बात है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। किसी तरीके से कुछ सीखने को मिले। गलत चीज़ों को बोलने से अच्छा है, जो आज के टाइम में लोग लाइव में शायरी वगैरह जाके कमेंट करते, उससे अच्छा कहीं ज्ञान की बातें हो तो सुनने वाले और देखने वालों को भी अच्छा लगे और कुछ सीख सके। सभी चीज़ों की नॉलेज सबके पास नहीं होती है। जी बहन जी, बिल्कुल वीर भैया जी, कभी कभी इंसान की सिचुएशन सही नहीं होती है, जो उसके वजह से उसकी स्टडी नहीं हो पाती है, बहुत ऐसे रीज़न हो जाते हैं।
मुझे भी बहन इतनी भी नहीं है नॉलेज, पर थोड़ी बहुत है। फिर भी भैया आप लोगों से हम लोगों से बहुत फर्क है। गांव की स्थिति पहले क्या अभी भी वैसे ही है। लड़कियों के लिए पेरेंट्स नहीं समझते हैं। पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, समाज आज का माहौल ऐसा हो गया है ना कि पेरेंट्स भी अपनी इज्जत के लिए डरते हैं। अगर शुरू से इंसान पढ़ाई करे, उसकी जड़ जैसे मजबूत रहे, तो आगे भी जाके सफल हो सकता है। शिक्षा के बिना इंसान का सब कुछ अधूरा है। शिक्षा ही सबसे बड़ा है इंसान की जिंदगी का तोहफा। उसके बिना सब कुछ अधूरा है। और शिक्षा से सब लोग वंचित हैं। घर पे ही हो क्या फिर भैया जी? मैच खेलना नहीं गए आप? नहीं बहन, ऑन हूँ। ओके बड़े भैया जी, अपना ध्यान रखना। ऑन रहना लेकिन अपना ध्यान। आज बारिश हुई थी तो ग्राउंड गीला था। अरे भैया बारिश इधर भी भेजो ना। रात में यहाँ पे भी एकदम आंधी तूफान आया था, बट बारिश नहीं हुई। धूल धूल, रोड सड़क की इतनी धूल, पूरा एकदम। गर्मी बहुत है यहाँ भैया। बारिश को थोड़ा दिल्ली में भेजो भैया। अब तक 3 लोगों ने डीएससी की डिग्री प्राप्त किया है, जिसमें एक और बैंक
टर्मन ने, एक बाबा साहब ने और ओबीसी का आदमी था। बस यही 3 लोगों ने ये डिग्री हासिल किया था। सबसे कम समय में बाबा साहब ने किया था। जय भीम। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। अंकल जी आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको भी करना चाहिए था? अंकल जी बताइए, आपको भी करना चाहिए था ना? हमें तो शर्म आती है, बताओ। आप जितने बुजुर्ग लोग हम लोगों को ज्ञान देते हैं तो हम लोग शर्मिंदा हो जाते हैं कि आप लोग तब के टाइम में पढ़े लिखे, हम लोग अब के टाइम में नहीं पढ़ लिख पाए हैं। गर्मी तो बहन हर जगह ही है, सच में भैया बहुत गर्मी है। 2-3 दिन से काफी गर्मी हो रही है, तापमान बढ़ गया एकदम।
बाय बाय विनोद भैया, बाय बाय। थैंक यू सो मच। बाबा साहब जी पत्नी रमाबाई का देहांत कब हुआ था? चले गए क्या फिर भैया जी? मुझे बाबा साहब से जितना प्रताड़ित किया था उतना स्कूल में मुझे मुझे भी प्रताड़ित किया जा रहा था कंचन जी, क्या करूं, मेरी भी कुछ मजबूरियां थी। राइट है अंकल जी, आपकी बात बिल्कुल राइट है। हमारा समाज इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाया ना, जातवादी प्रथा बहुत ज्यादा थी। पढ़ाई का सबसे ज्यादा रुकावट यही था। जय भीम नमो बुद्धाय, जय संविधान दीदी जी, लाइक डन दीदी जी। जय भीम नमो बुद्धाय, मोस्ट वेलकम है अंगद भैया जी। कैसे हो आप? कैसे हो भैया? खाना पीना हुआ? अंगद भैया बोलो, कैसे हो, कहाँ हो, खाना पीना हुआ कि नहीं? बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, अभी खाना नहीं हुआ है दीदी जी। चलो दीदी जी, दर्द के देख रेख में कमेंट के तहत चलता हूँ, बिजी हूँ दीदी जी, बिजी हूँ दीदी जी, बाय बाय। कोई बात नहीं है अंगद भैया, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। हाल चाल मिल गई ना, हमारे लिए ये बहुत काफ़ी है। थैंक यू भैया, थैंक यू। जय भीम नमो बुद्धाय, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, कहीं भी रहना। मैं भी किचन में ही जा रही हूँ काम करने।
जय भीम, नमो बुद्धाय अंकल जी। अंगद बेटा जी, क्या आप हमें भूल गए हो क्या? जय भीम, नमो बुद्धाय। अंगद भैया चले गए अंकल जी, बहुत बिजी हैं वो, कहीं बाहर हैं इसलिए चले गए। जय भीम अंकल जी, जय भीम।